नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं नेशनल खबर। आज हम मौजूद हैं इंदौर में। श्री नमो वेलनेस स्पाइन एंड ये सेंटर है यहाँ पर, जो कि लकवे का इलाज होता है। और हम वहाँ पर मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट को समझेंगे, जानेंगे, क्योंकि जब तक ग्राउंड में पहुँचो तो रियलिटी पता नहीं चलती। जैसा देख रहे हैं, पुराने से पुराने लकवे का इलाज, फुल बॉडी पैरालिसिस, पुराना लकवा, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, इस तरह के बढ़िया ट्रीटमेंट हैं यहाँ पर। और उसकी रियलिटी समझते हैं कि ये जो लिखा है ये सच में है कि ऐसे ही लिखा हुआ है। तो अंदर चलकर भी नेहा जी से भी हम बात करेंगे। और ये जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये रिसेप्शन एरिया है, स्वागत कक्ष है यहाँ का। पेशेंट आते हैं, यहाँ वेट करते हैं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशंस वगैरह जी होते हैं। और फिर चलते हैं अंदर और नेहा जी से आपके इस सारे सवालों पर हम जवाब लेते हैं। सर, मैं समझती हूँ कि अभी तो मैंने पता ना मुट्ठी भर आसमां ही नापा है। अभी तो बहुत कुछ करना है, बट ये सारे पेशेंट वो पेशेंट हैं जो हर जगह पे दिखा के आए हैं। ये हर जगह से लुट पिट के आए हैं जहाँ इनको प्रॉपर इलाज नहीं मिला, प्रॉपर जानकारी नहीं मिली। और लकवे में मेन चीज़ होती है सर टाइमिंग। कहाँ तक के पेशेंट आप तक चल के आते हैं? इंडिया के तो सारे स्टेट्स में से आते हैं पेशेंट। अभी नेपाल, भूटान, ये 2 जगह से काफ़ी पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं। मेन रीज़न क्या होता है कि जो इसके पेशेंट बनते हैं, पैरालिसिस के या लकवा, क्या कारण है? सर, 2 टाइप के लकवे होते हैं। एक होता है क्लॉट की वजह से, जिसकी मुख्य कारण होती है कोलेस्ट्रॉल और शुगर। दूसरा होता है हेमरेज, जिसका मुख्य कारण होता है बीपी। तो जो ये 3 बीमारियां हैं जो भारत में हर घर में आपको मिलेगी, यही मुख्य कारण है लकवा होने का। और जब बहुत ज्यादा अति हो जाती है तो या तो वो थक्का बन के आएगी या वो नस को फाड़ के हेमरेज करेगी। और यही रीजन अभी सामने आ रहा है। कहीं ना कहीं आपका जब प्रेशर कुकर भर जाएगा तो वो फटेगा। अब हम लोग जब प्राइमरी देखते हैं पेशेंट को, तो हम उनको घर का रख रखाव बताते हैं कि कैसे आप जब तक हम तक ना पहुंचो, डॉक्टर तक ना पहुंचो, आपके हाथ ना खसके, आपका कंधा ना खराब हो, आपका पंजा ना खराब हो, वो केयर कर लो। क्योंकि ब्रेन वाला पार्ट तो ब्रेन खुद हैंडल कर लेगा, बट जो जॉइंट आप खराब करते हो वो उसको सीधा करना बहुत मुश्किल है। ये शायद भारत के कुछ ही हॉस्पिटल से मौजूद है जहाँ अपॉइंटमेंट नहीं। बहुत कम हॉस्पिटल में सर, मैक्सिमम सरकारी है, वहाँ पे पब्लिक को जाने के लिए मौका ही नहीं मिलता। जब तक स्थिति संभली, नेपाल में उतना अच्छा केयर नहीं था, तब तक उसके दोनों पैर पैरालाइज हो चुके थे। ये बच्चा हमारे पास 2 दिन पहले पहुंचा है यहाँ पे नेपाल से, और बहुत बुरी कंडीशन में था। इसके पैर में आप कितना भी सुई चुबा लीजिए, उसको एहसास नहीं होता है। प्राइमरी जांच में हमने ये पाया कि उसकी नसें सिकुड़ चुकी हैं, उसका संपर्क ब्रेन से खत्म हो चुका है। बट हमने उसको रोबोटिक के माध्यम से खड़ा करने की कोशिश करी, और सेकेंड डे ही वो बच्चा 1000 कदम चला है। ऐसे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी एडिक्शन की हिस्ट्री होती है, जो अफीम खाते थे, ड्रग्स लेते थे, दारू पीते थे, और वो अभी भी ले रहे होते हैं लकवे के बाद। ऐसे पेशेंट का रिजल्ट नहीं आता। देखिए, मेरा एक सिंपल अभियान है, दैट इज़ लकवा मुक्त भारत। नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं नेशनल खबर। नेशनल खबर, जिस तरह आप जानते ही, हमारा चैनल हेल्थ को लेकर जागरूक रहता है। और देश भर के जितने बड़े एक्सपर्ट्स हैं, अलग अलग बीमारियों के एक्सपर्ट्स हैं, उनके तक पहुंचना। और क्यों पहुंचना? ताकि आप तक सही जानकारी पहुंचे, और सही जानकारी के दम पर ही आप सही ट्रीटमेंट पाते हैं और फिर आप बीमारियों से बाहर निकल पाते हैं। अक्सर ये भी देखा गया कि सही जानकारी का अभाव के कारण और गलत डॉक्टर, यानी गलत ट्रीटमेंट, अधूरा ट्रीटमेंट होने के बाद फिर आपकी बीमारी कम होने के बजाय एक भयानक रूप लेती है। और फिर आप उसके बाद जब एक बड़ा रूप लेती है, उसके बाद आपको कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही जाता है बाद में, फिर उसको ट्रीट करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। आप सोचते हैं काश ये पहले ही मिल गए होते तो कितना अच्छा होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर नेहा अरोड़ा वर्मा जी के साथ, और हम श्री नमो वेलनेस क्लिनिक यानी कि इंदौर में मौजूद हैं, और बात करेंगे लकवे पर। लकवा यानी कि इतना छोटा नाम है, सिर्फ 3 शब्दों का, 3 अक्षर का नाम, लेकिन इसके पीछे का दर्द वही समझ सकता है जो इससे जूझ रहा हो। और पेशेंट तो जूझता ही है, लेकिन उसके जो परिवार है, फाइनेंशियल स्थिति कितनी ख़राब हो जाती है, चलना उठना बैठना, दूसरों पर डिपेंड हो जाना, वो समझना शायद या तो डॉक्टर समझते हैं या पेशेंट। हम तो पत्रकार लोग हैं, बट हम भी फीलिंग हमारे अंदर भी आ जाती है कि लगातार हम डॉक्टर से मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं। सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं मैम। थैंक यू सो मच। जिस तरह आपने सुना, ये एक ऐसी बीमारी है, और हम आपको तो दाद देते हैं कि इतने वर्षों से, 16 साल से ज़्यादा हो गए आप इस पर काम कर रही हैं। आप चाहते तो विदेश में रहकर, जहाँ आपने पढ़ाई की, आप वहाँ भी काम करती, लेकिन आप पहुँची इंदौर। क्या कारण है कि इंदौर ही क्यों? एक्चुअली मेरा पूरा जो परवरिश हुआ है वो मध्य प्रदेश में ही हुआ है। और इंडिया आने के बाद मैं पहले चेन्नई में रही थी, बट फिर चेन्नई में मुझे इतना अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं लगा। तो मैंने सोचा क्यों नहीं, अगर भारत में ही रहना है तो अपने ही जगह पे चला जाए। और इंदौर इसीलिए भी था क्योंकि यहाँ का एक तो क्लाइमेट जो है वो ना तो बहुत ठंडा है ना बहुत गर्म है। तो जो भी नसों के मरीज होते हैं, न्यूरो के पेशेंट होते हैं, उनके लिए एडिक्वेट एटमॉस्फेयर यहाँ पे हम उपलब्ध करा सकते हैं।
तो इसीलिए इंदौर। मैडम, जिस तरह ये बीमारी है और हम जब देखते हैं ऐसे विजुअल आपकी तमाम सारे पोर्टल पे हमने देखे और भी आपके इंटरव्यू अलग अलग मीडिया में हमने देखे, जब पेशेंट चल नहीं पा रहा था, उठ नहीं पा रहा होता है और फिर वो बहुत सी उम्मीद लगाकर आप तक पहुंचता है। इनफैक्ट मैं तो ये भी देखता हूँ कि जो पेशेंट हैं आपके, वो भारत के साथ कोई भी कोना ऐसा ना हो जहाँ के पेशेंट यहाँ नहीं आ रहे हैं। तो एक जिम्मेदारी का बोध होता होगा कि एक बड़ी जिम्मेदारी है सिर के ऊपर कि लोग इतने दूर से चलकर आ रहे हैं, इन्हीं समस्याओं के लिए आ रहे हैं, चाहते अपने शहर के बगल वाले क्लिनिक दिखाते, लेकिन वो हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करके आप तक पहुंचते हैं। तो कैसा फील होता है, कि क्या जिम्मेदारी महसूस होती है? सर, मैं समझती हूँ कि अभी तो मैंने बोलते ना मुट्ठी भर आसमां ही नापा है, अभी तो बहुत कुछ करना है। बट ये सारे पेशेंट वो पेशेंट हैं जो हर जगह पे दिखा के आए हैं। ये हर जगह से लुट पिट के आए हैं जहाँ इनको प्रॉपर इलाज नहीं मिला, प्रॉपर जानकारी नहीं मिली। और लकवे में मेन चीज़ होती है सर टाइमिंग। पहला 6 महीना हमारा गोल्डन पीरियड आवर होता है, जो यूजुअली हम आसपास के डॉक्टर्स के साथ ही वेस्ट कर देता है पेशेंट, और जब तक वो हम तक पहुंचता है कई बार टू लेट हो जाता है। बट जैसा कि मैं सारे मरीजों की आखिरी उम्मीद होती हूँ, अगर यहाँ पे आके कुछ अगर तब्दीली हो सकती है आपके शरीर में, आपके इलाज में, तो हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर 6 महीने के गोल्डन पीरियड में पेशेंट आता है तो मेरे हिसाब से हम लोगों को 100% तक रिजल्ट मिल जाता है। बट सारे पेशेंट जो आते हैं उनका इतना प्यार, उनका इतना अटैचमेंट देख के आई फील सो ब्लेस्ड, आई फील सो कि मुझे डिवाइन ने वो एनर्जी दी है कि मैं इन सब लोगों का दुख दर्द दूर कर पा रही हूँ। इसीलिए डॉक्टर को भगवान कहा जाता है। और हम लोग अक्सर देखते हैं कि हम अगर तमाम सारे तीर्थ स्थल हैं भारत में, लोग एक भावना होती है कि हमें सैकड़ों किलोमीटर जाकर हम भगवान के दर्शन करके आते हैं, कि वो हम सोचते नहीं कि कितने किलोमीटर क्या है। तो सेम वही चीज़ आप लोग मानते हैं कि एक ऐसी डॉक्टर जहाँ पर मैं आपका देखता हूँ कि आप पकड़ पकड़ उनको चला रही होती हैं, ट्रीटमेंट दे रही होती हैं, और शायद आजकल जो अलग अलग पैथियाँ हो तो डॉक्टर पेशेंट को हाथ भी नहीं लगाते शायद। ऐसे मामलों में आप सबके साथ कनेक्ट रहती हैं, एक फैमिली की तरह, कि कैसे हैं क्या है। तो ये लगभग यही हम समझ लें, जैसे चैनल हमारा ये तो भारत के साथ साथ विदेशों तक देखा जाता है। तो कहाँ कहाँ तक के पेशेंट आप तक चल के आते हैं यहाँ पर? इंडिया के तो सारे स्टेट्स में से आते हैं पेशेंट। अभी नेपाल, भूटान, ये 2 जगह से काफ़ी पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं। बाकी ऑनलाइन मैंने हर कंट्री का पेशेंट देखा है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, इवन न्यूजीलैंड। वहाँ पे भी जो हमारे भारतीय लोग बसे हैं उनको प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाता, डॉक्टर के अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाते। जैसे गोल्डन आवर का जो टाइम होता है, अब वो यूट्यूब पे वीडियो देख देख के समझते हैं कि हाँ पहले 6 महीने में ठीक होना है, तो वो हाथ पैर मारते हैं और उनको ऑनलाइन कंसल्ट करके हम लोग जो घर पे ट्रीटमेंट चालू करवा सकते हैं हम करवा देते हैं, और उनको जितनी जल्दी हो सकता है भारत बुलाया जाता है। तो जर्मनी, यूरोप, यूके के तो अभी पेशेंट हमारे पास इलाज करा के जा चुके हैं। नेक्स्ट जनवरी में, मतलब जनवरी 2026 में हमारे पास यूएस और कनाडा के पेशेंट्स आ रहे हैं। अच्छा मैडम, ये जो बीमारी है लकवा, इसको लेकर बहुत सारे मिथ्स हैं भारत के अंदर, पेशेंट में खास तौर से। कोई बोलता है कि अटैक पड़ गया, कोई बोलता है कि ब्लड क्लॉटिंग होती है, जम जाती है, कभी क्या बोलता है, कोई भूत प्रेत भी लोग बोल देते हैं। मतलब जिस तरह धारणा है, हम तो नहीं मानते उस चीज़ को, हम तो साइंटिफिक चीज़ों बात करते हैं और रिजल्ट पे बात करते हैं, रिपोर्ट्स पे बात करते हैं। तो एक मेन रीज़न क्या होता है कि जो इसके पेशेंट बनते हैं पैरालिसिस के या लकवा का, क्या कारण है? सर 2 टाइप के लकवे होते हैं। एक होता है क्लॉट की वजह से, जिसकी मुख्य कारण होती है कोलेस्ट्रॉल और शुगर। दूसरा होता है हेमरेज, जिसका मुख्य कारण होता है बीपी। तो जो ये 3 बीमारियां हैं जो भारत में हर घर में आपको मिलेगी, यही मुख्य कारण है लकवा होने का। बट जब ये बीमारी अनियंत्रित हो जाती हैं और पेशेंट इसके ऊपर बहुत लापरवाही करता है, जैसे कि वो दवाई टाइम पे नहीं ले रहा हो, बहुत स्ट्रेस करता हो, टाइम से खाना ना खा रहा हो, तो ये सारे रीज़न एक साथ मिलकर इस बीमारी को हावी कर देते हैं। और जब बहुत ज़्यादा अति हो जाती है तो या तो वो थक्का बन के आएगी या वो नस को फाड़ के हेमरेज करेगी। और यही रीज़न अभी सामने आ रहा है। और स्पेशली यंगस्टर्स में ये बीमारी आज से कुछ साल पहले देखने को नहीं मिलती थी, पर पिछले 5 साल में यंगस्टर्स में इसकी जो बढ़ोतरी है वो 5% से भी ज़्यादा हुई है। स्ट्रेस भी इसका कोई कारण है क्या? बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जैसे स्ट्रेस होगा, आपका ब्रेन अगर कोप अप नहीं कर पाएगा, आपके ब्रेन में प्रॉपर नींद नहीं होगी, आपकी बॉडी में प्रॉपर एडिक्वेट हार्मोनल बैलेंस नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपका जब प्रेशर कुकर भर जाएगा तो वो फटेगा। तो स्ट्रेस इज़ द वेरी बिग रीज़न अलॉन्ग विथ कोलेस्ट्रॉल, बीपी एंड शुगर। स्ट्रेस की कोई कमी नहीं है आजकल। कोई कमी नहीं है, भरपूर है। बिल्कुल बिल्कुल। यही है कि कम से कम आप पेशेंट को क्योंकि ट्रीटमेंट के साथ सही जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। ट्रीटमेंट तो हर कोई दे ही देगा,
लेकिन सही समय पे आपने जिस तरह बताया कि टेम्परेरी रिलीफ तो घर बैठे ही आप कम सम दे देते हैं, और ताकि उसको एक मौका मिलता है, समय मिल जाता है कि वो आप तक पहुंच पाए। अब जो लोग नहीं पहुंच पाते किसी भी कारण, बस ट्रैवलिंग नहीं कर पा रहे हैं, उनके कोई अल्टरनेट ऑप्शन है आपके पास क्या? सर देखिए, प्राइमरी केयर अगर आपका लकवा नियंत्रित हो गया है, आपको हॉस्पिटलाइजेशन करके स्टेबल कर दिया गया है। अब अगर आपने प्राइमरी जानकारी लेके अपने हाथ और पैर को टेढ़ा होने से बचा लिया, तो भी जब तक आप हम तक आओगे आपकी रिकवरी होती रहेगी। बट सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि पेशेंट को ये नहीं पता, घर वालों को ये नहीं पता कि आफ्टर केयर क्या करनी है। जब हॉस्पिटल में थी तो केयर हो रही थी, जब घर आए तो कैसा भी पेशेंट लेटा है, बैठा है, नहीं हो पाता है। अब हम लोग जब प्राइमरी देखते हैं पेशेंट को, तो हम उनको घर का रख रखाव बताते हैं कि कैसे आप जब तक हम तक ना पहुँचो, डॉक्टर तक ना पहुँचो, आपके हाथ ना खसके, आपका कंधा ना खराब हो, आपका पंजा ना खराब हो, वो केयर कर लो। क्योंकि ब्रेन वाला पार्ट तो ब्रेन खुद हैंडल कर लेगा, बट जो जॉइंट आप खराब करते हो वो उसको सीधा करना बहुत मुश्किल है। और ऐसे मरीजों के लिए हमने अभी एक न्यूरोप्लास्टिसिटी कोर्स भी लॉन्च किया है, जो भारत का पहला कोर्स है, जिसको गांव-गांव में कोई भी व्यक्ति जिसकी पढ़ाई लिखाई मान लीजिए ज़ीरो भी है, वो इतनी भाषा, इतनी सरल भाषा में बनाया गया है कि कोई भी व्यक्ति उसको सुन के, देख के अपने घर पे अपनी थेरेपी खुद चालू कर सकता है। ये तो आपने बड़ा ही बढ़िया काम कर दिया कि वही जिस तरह मैं बात करते हैं, एजुकेशन सबसे बड़ी चीज़ होती है, आपने एजुकेट करना भी शुरू कर दिया। और इसमें एक चीज़ जब बात आती है ट्रीटमेंट की, तो दर्शक के मन में ये सवाल आता है, जब आपका हमने बाहर बोर्ड भी पढ़ा विदाउट सर्जरी सब कुछ है, तो क्या तकनीक है, क्या ऐसा फार्मूला है आपके पास कि विदाउट सर्जरी से ही कर रहे हैं आप? सर ये एआई का ज़माना है, यहाँ पे रोबोटिक्स का पूरा खेल है। अगर किसी चीज़ को बिना चीरा-फाड़ी के ठीक करना है, तो आपको जाना तो वहीं पड़ेगा जहाँ से वो प्रॉब्लम है। मान लीजिए वो प्रॉब्लम ब्रेन के डीप पार्ट में है, स्पाइन के डीप पार्ट में, नसों के डीप पार्ट में, अब आपको दिख नहीं रहा है, पर कंप्यूटर से और एआई के माध्यम से वो विजुअलाइजेशन क्लियर हो जाता है, और रोबोटिक के माध्यम से इसको बिना चीरा-फाड़ी के किया जा सकता है, टोटली सेफ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि रोबोटिक भी आपने स्टार्ट कर दिया, और ये शायद भारत के कुछ ही हॉस्पिटल्स में मौजूद है जहाँ अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। बहुत कम हॉस्पिटल्स हैं सर, मैक्सिमम सरकारी है, वहाँ पे पब्लिक को जाने के लिए मौका ही नहीं मिलता है। मौका नहीं कि उस देख भी नहीं पाते होंगे, देख साथ भी में नहीं कोई पाते मशीन हैं, नहीं है, बिल्कुल कोई भी नहीं। रोबोट भी है। जी जी जी, आप बिल्कुल कम से कम ये बिल्कुल। चीज़ अवेलेबल करवा दिया आपने, यस ये बहुत यस। अच्छी बात है। अब बात आती है मैडम कि नंबर ऑफ पेशेंट्स की, कि पेशेंट तो अभी जिस तरह मैं बाहर बैठा था, अभी जब मैं आया तो आप शायद नहीं आ पाई थी, तब तक मैं पहले आ गया, तो काफ़ी सारे पेशेंट बैठे थे रिसेप्शन पर। आई थिंक 70-80 पेशेंट तो मुझे दिखे बाहर, और जब उनसे मैंने ऐसे ही रेंडमली बात करूँ, वो लोग मुझे समझ नहीं रहे थे मैं कौन हूँ। वो मुझसे भी पूछ लगे आप ट्रीटमेंट करने आए हैं? उन्होंने नहीं, ट्रीटमेंट नहीं, मैं तो जस्ट ऐसे ही आया हूँ। तो किसी एक बच्चा था कोई 11 साल का, एक मदर बैठी थी, उनसे भी मैंने बात किया कि क्या ट्रीटमेंट। उनका साथ तीसरा चौथा दिन था आज, तो उन्होंने, हाँ थर्ड डे था, तो पूछा करे 3 दिन में बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट था। मतलब बच्चे ने मूवमेंट स्टार्ट किया जो नहीं उठ पा। तो कौन सा पेशेंट आप बता पाएंगे? देखिए, ये जो बच्चा है ये नेपाल से आया है, इसकी उम्र 11 वर्ष है। अब ये पिछले 3 साल से बेड पर है, क्योंकि इसको एक इस तरीके का अटैक हुआ था बॉडी में, नर्वस सिस्टम पे, जिसका कोई भी एमआरआई में डिटेक्शन नहीं हो पाया। जब तक स्थिति संभली, नेपाल में उतना अच्छा केयर नहीं था, तब तक उसके दोनों पैर पैरालाइज हो चुके थे। ये बच्चा हमारे पास 2 दिन पहले पहुंचा है यहाँ पे नेपाल से, और बहुत बुरी कंडीशन में था। इसके पैर में आप कितना भी सुई चुबा लीजिए, उसको एहसास नहीं होता है, और बड़े बड़े घाव हैं उसकी बॉडी पे। बट जैसा, हाँ, और उसमें ये है कि वो बच्चा ठीक होना चाहता है। वो मुझे आके एक ही बात बोला कि मैम मुझे चलना है, मुझे स्कूल जाना है। तो उसकी मम्मी को मैंने ये बोला कि हम एक स्पाइन का चेकअप करके देखते हैं, क्योंकि ब्रेन वाला पार्ट अब खत्म हो गया, 3 साल हो गए हैं, पर फिर भी स्पाइन जो नीचे का धड़ है वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। प्राइमरी जांच में हमने ये पाया कि उसकी नसें सिकुड़ चुकी हैं, उसका संपर्क ब्रेन से ख़त्म हो चुका है। बट हमने उसको रोबोटिक के माध्यम से खड़ा करने की कोशिश करी, और सेकेंड डे ही वो बच्चा 1000 कदम चला है, और उसके पापा मम्मी की आंखों में इसलिए आंसू थे कि खड़ा हुआ बच्चा 3 साल बाद। यस, सेकेंड डे। अब लोग इसी का ट्रीटमेंट महीनों करवाते हैं और रिजल्ट नहीं आता, और लाखों रुपए खुद मेरे ही कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि हम इस हॉस्पिटल में गए, 5 लाख लुट गए, कोई बोला 10 लाख लुट गए, और रिजल्ट कुछ नहीं। यहाँ पे समझने वाली बात ये भी होगी कि किसी भी हॉस्पिटल में आप जा रहे हैं, अगर आपको ये नहीं पता कि आपको किस विधि से इलाज कराने में फ़ायदा होगा, आप जाएंगे, डॉक्टर भी आपको देखेगा, जो उसकी स्पेशलिटी होगी वो ट्रीटमेंट भी देगा, पर हर ट्रीटमेंट हर व्यक्ति को सूट करेगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सबकी बॉडी अलग अलग होती है। एग्जाम्पल, पैरालिसिस भी 2 टाइप का है। अगर आपका पैरालिसिस स्पाइन का है तो रोबोटिक थेरेपी आपके लिए वरदान है। अगर आपका पैरालिसिस ब्रेन वाला है तो कई बार रोबोटिक्स काम करेगा, कई बार नहीं करेगा। ये डिपेंड करता है। अगर आप गलत जगह पे पहुंच जाएंगे और वहाँ पे आप जाके एक्सपेक्ट करेंगे कि मेरे दोस्त को ठीक हुआ था, मुझे नहीं हुआ,
मेरा इतना पैसा लग गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लैक ऑफ अवेयरनेस के चक्कर में डॉक्टर्स ट्रीटमेंट जो देते हैं वो भी आपके बॉडी के द्वारा कस्टमाइज नहीं होता है, और पेशेंट को भी सुनी सुनाई बातों पे कि फला ठीक हुआ तो मैं चला जाऊँ, ऐसा नहीं है। हर प्रकार का लकवा डिफरेंट है। तो अल्टीमेटली होता क्या है, उस डॉक्टर ने भी अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश की होगी, पेशेंट ने भी सुनी सुनाई बातों पे समझ के गया होगा, बट चूंकि वो उसकी बॉडी के लिए कस्टमाइज नहीं था इसलिए रिजल्ट नहीं मिला। तो अल्टीमेटली क्या होता है, हमने इतने पैसे दे दिए और कुछ हुआ नहीं, बट प्रॉब्लम की जड़ तो पकड़ नहीं आई ना। हम कैसे होगा? हाँ, अच्छा, सपोज दैट आपका 100 पेशेंट आ रहे हैं लकवा के 100, तो कितने लोग रिकवर होकर अच्छे से जाते हैं और कितने दिनों में हो जाते हैं? सर हमारा जो प्लान होता है वो 7 to 10 डेज़ का ही होता है। हम 7 से 10 दिन ही रखते हैं पेशेंट को यहाँ पे। एडमिट करते हैं क्या? नहीं, डे केयर सेंटर है। ओके। यहाँ आसपास बहुत सारे लॉजेस हैं जहाँ पे पेशेंट रुक सकता है। हॉस्पिटल एडमिशन थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है पेशेंट के लिए भी, पर हाँ जो क्रिटिकल पेशेंट होते हैं जो बिल्कुल बेड पर हैं या उनको RT ट्यूब लगी हुई है वो एडमिट होते हैं, जस्ट पीछे ही हॉस्पिटल है हमारे। बट इसमें अगर मैं आपको एवरेज बताऊँ तो 50-60% पेशेंट के अंदर हमको पहले 7 दिन में मूवमेंट देखने को मिल जाता है। 40% ऐसे पेशेंट भी होते हैं जिनका मूवमेंट हमको 1 महीने के बाद देखने को मिलता है, तो हम कुछ मेडिकेशन चालू करके उनको भेज देते हैं। बिकॉज ब्रेन कितना डैमेज हुआ है ये डिपेंड करता है कि भाई उसका क्या उस वक्त प्राइमरी केयर उसको मिला। एग्जाम्पल, मुझे लकवा हुआ, मैं हॉस्पिटल गई, मुझे वहाँ पे इंजेक्शन लग गया तो मेरी जान बच गई, मेरा ब्रेन बच गया। मैं हॉस्पिटल गई, नेक्स्ट डे तक MRI नहीं हुई, 24 घंटे बाद इंजेक्शन लगा या 24 घंटे बाद ट्रीटमेंट हुआ, तो डैमेज बहुत ज़्यादा होगी। तो रिकवरी भी उसी फेज पर डिपेंड करती है कि आपका प्राइमरी केयर कितनी जल्दी स्टार्ट हुआ था। तो एवरेजली अगर कहें तो 50 से 55% लोगों में पहले 7 दिन में हमको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाती है। कुछ ऐसे पेशेंट भी होते होंगे क्योंकि हर 100% तो कहीं भी नहीं है, तो कुछ परसेंट ऐसे पेशेंट होते होंगे जिनको आप भी ट्रीट नहीं कर पाते होंगे किन्हीं कारणों से, या उनका पुरानी हिस्ट्री बहुत ख़राब रही हो, ट्रीटमेंट उनका गड़बड़ हो गया हो, उन्होंने गलत ट्रीटमेंट ले लिया और एक गैपिंग लंबी बन गई और जो कि सही ट्रीटमेंट नहीं मिला। तो ऐसे पेशेंट भी होते हैं क्या कुछ? सर बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी एडिक्शन की हिस्ट्री होती है, जो अफीम खाते थे, ड्रग्स लेते थे, दारू पीते थे और वो अभी भी ले रहे होते हैं लकवे के बाद भी। ऐसे पेशेंट्स में रिजल्ट नहीं आता है क्योंकि ऑलरेडी आपका ब्रेन लकवे से नहीं नशे से डैमेज था। अब अभी भी आप ठीक होने के बजाय आप नशे के ही आदी हो, तो ऐसे पेशेंट को तो भगवान स्वयं आके ही इलाज कर पाएंगे तो हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। मेरा पहला क्वेश्चन होता है पेशेंट से कि ठीक है आप क्या करते थे पहले। कई बार तो पेशेंट छुपाता है, शर्म आती है उसको, बट ठीक है मैं उनको बोलती हूँ कोई बात नहीं, आप बोलिए। हम पहले ड्रग्स लेते थे, हम पहले दारू पीते थे, हम XYZ नशा करते थे। अच्छा आप अभी भी करते हैं क्या? अगर जवाब हाँ है तो हम उस पेशेंट को सिंपल बात बोलते हैं कि आप अगले 1 महीने तक नशा छोड़ के आइए, उसके बाद आप हमारे पास आइए, हम इलाज में आपको हेल्प करेंगे। पर हम आपके न्यूरॉन्स को, जो ब्रेन के सेल्स हैं, उसको पावर दे के रीप्रोग्रामिंग करना सिखा रहे हैं ताकि आपका लकवाग्रस्त हाथ और पैर ठीक हो, और आप खुद ही नशा ले लेके उसको मार रहे हैं। हम आपसे मिल रहे हैं 7 दिन के लिए और आप दिन में 4-4 बार नशा करके उसको मारेंगे, तो आपका जो नशा है वो हमारे प्रोग्राम को काम नहीं करने देगा। हाँ, तो वो फिर वैसा कॉम्बिनेशन जम नहीं पाता है, और पेशेंट इस चीज़ को समझता है। 10 में से 9 पेशेंट नशा छोड़ के 1-2 महीने बाद आते भी हैं। उसमें भी हम उनको हेल्प करते हैं कैसे डी एडिक्शन करना, कैसे डिटॉक्स करना, क्योंकि उनको नहीं पता क्या करना होता है, और वो एकदम दृढ़ निश्चय होकर कि हम छोड़ कर आएंगे मैडम, और आते भी हैं। फिर भी 1 to 2% पेशेंट ऐसे होते हैं जो बोलते हैं नशा तो छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर ऐसे केसेस में सर कोई नहीं कर सकता उनको, बिल्कुल वो भगवान स्वयं कभी आएंगे तो होगा, बट ऐसा कभी होने वाला नहीं है, ऐसा होने वाला नहीं है। हाँ जी जी। अब इसमें मैडम बात होती है, आपने जिस तरह बताया आपने रोबोटिक का मामला, तो कुछ मेडिसिन का भी सपोर्ट लेते हैं क्या इसमें आप? सर न्यूरोप्लास्टिसिटी जो मैकेनिज्म होता है, जो मैं आपको बोलते पहले 6 महीने का गोल्डन पीरियड है, तो अगर हमारे ब्रेन में कोई भी चोट होगी, कितना बड़ा भी डैमेज होगा, ब्रेन उसको हील कर लेगा पहले 6 महीने तक। तो पहले हो सकता है पेशेंट कोमा में था, वेंटिलेटर पे था, ICU में था, अब वो घर आ गया है, बोलने लगा है, बैठने लगा है, खाने लगा है, बट 6 महीने बाद वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। ये बॉडी का हमारा सिस्टम। न्यूरोप्लास्टिसिटी मेडिसिन्स जो होती हैं वो ऐसे एसेंशियल वाइटामिन्स, मिनरल्स होते हैं और सपोर्ट होता है ब्रेन का, जो ब्रेन के फंक्शन को वापस से रीस्टार्ट करने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल, अगर मेरा केस मान लीजिए 2 साल पुराना, 3 साल पुराना, पर मुझे ठीक होना है, पर मेरे ब्रेन की प्रोग्रामिंग डिस्टर्ब हो गई है, मेरा हाथ और पैर चल नहीं रहा है, अब मैं नया पाथवे बना सकती हूँ, बट मुझे यहाँ से भी सपोर्ट चाहिए और यहाँ से भी चाहिए, तो रोबोट सिग्नल भेजेगा पर ब्रेन कैच भी तो करे। तो वहाँ पे न्यूरोप्लास्टिसिटी मेडिसिन जो है वो काफ़ी हेल्प करती हैं। ये न्यूट्रासूटिकल मेडिसिन होती है, मतलब ना तो एलोपैथिक के साथ कोई प्रॉब्लम है साथ में लेने में, ना ही आयुर्वेदिक के साथ। न्यूरोप्लास्टिसिटी मेडिसिन किट होता है ये हमारा, और ये स्पेशली हमारा ऑल ओवर इंडिया जाता है, क्योंकि पेशेंट जो वापस रिस्टार्ट करना चाहते हैं उनको ब्रेन वाइज सपोर्ट आवश्यक होता है। बहुत बढ़िया।
और इसमें दूसरा रोल आया खान पान का, यानी कि खान पान तो एक बताया भी गया कि खान पान हमारा दूसरा मेडिसिन होता है, सबसे बड़ा मेडिसिन, जो कि हमारे किचन में ही होता है, कहीं बाहर ढूंढना भी नहीं है। तो इसमें क्या खास कोई खान पान का कोई गाइडलाइंस देती हैं आप क्या किसी पे? सर हमारे इंडिया के जो डाइट है ना वो कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट है, मतलब हम प्रोटीन नहीं खाते हैं, हम चावल रोटी पे ही जोर लगाते हैं पूरा टाइम। तो हमारे पेशेंट को हम एक सिंपल बात बोलते हैं कि 400 ग्राम प्रोटीन का इंटेक मरीज का रखिए आप, अगर मरीज मूवेबल कंडीशन में है तो। अब हम जब नापते हैं उनका दिन का खाना, तो वो रोटी और चावल के अलावा मुश्किल से प्रोटीन खा रहा होता है। जब मसल सिकुड़ गए हैं, मसल में ताकत चाहिए, तो प्रोटीन देना होगा। और अब हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आप प्रोटीन शेक मत पीजिए, घर का ही प्रोटीन लीजिए, क्योंकि पचाने में आसान है, लीवर के ऊपर कोई लोड नहीं डालता है। तो एक डाइट चार्ट हम अपने किट के साथ प्रोवाइड करते हैं, जो उनको हेल्प करता है कि क्या खाना है, उनको यही नहीं पता कि प्रोटीन क्या है। तो वो सोर्सेज बना के एक पोर्शन दे देते हैं। भाई 100% नहीं फॉलो कर सकते, 70-80 तक भी करोगे तो भी रिजल्ट आ जाएगा आपको। जो आप किट देते हैं वो किट सपोज कोई एलोपैथिक मेडिसिन ले रहा है पहले से, तो एड ऑन करके वो भी जारी रखे और ये भी साथ साथ चलता रहता, ऐसा है? एक्चुअली एलोपैथिक मेडिसिन पहले पेशेंट की ली जाती है कि क्या चल रहा है, उसका वजन लिया जाता है और उसको देखा जाता है फिजिकली या ऑनलाइन। उसके बाद ही किट डिज़ाइन होता है, बिकॉज हर व्यक्ति का लकवा अलग है, तो सेम मेडिसिन सब पे काम नहीं करेगी। इट हैज़ टू बी कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द पेशेंट। ओके, सबके लिए अलग सबके लिए अलग अलग है। यस, बहुत बढ़िया। ये तो आप जो आप काम कर रही हैं, हम तो इसीलिए हम दिल्ली चल के यहाँ तक पहुँच गए कि आपसे कम से कम चर्चा की जाए। इससे पहले दर्शकों ने तो एक इंटरव्यू हमारा देखा होगा, बट वो ऑनलाइन था वो सारा कुछ, तो सामने अब आपसे चर्चा हो रही, काफ़ी चीज़ें क्लियर हो रही जो बात पहले नहीं हो पाई थी। और इसमें मैं आपसे एक और सवाल रहेगा मैडम कि बात आती हर जगह घूम फिर कर आ जाती है एक फाइनेंशियल मोमेंट पर, कि हर एक आदमी कहीं भी जाता है तो पहले पैसा सोचता है, या वहाँ मेडिक्लेम क्लेम है कि नहीं है, कार्ड की सुविधा है कि नहीं है, कोई इंश्योरेंस कवर है कि नहीं है, कि गरीब आदमी इंश्योरेंस भरोसे होता है, फाइनेंशियली चीज़ें पहले वो देखता है। तो ऐसा कुछ है बेनिफिट्स हैं? सर एक्चुअली अभी तक जितने भी सरकारी योजना हैं वो किसी भी प्राइवेट क्लिनिक पे लागू नहीं होती हैं, बट हाँ हमारा जो क्लिनिक है वो डे केयर सेंटर है। तो अगर डे केयर की सुविधा किसी के पास है तो वो इसको क्लेम में जा सकता है। बट अगर जैसे पुरानी पॉलिसीज़ हैं किसी के पास जिसमें सिर्फ भर्ती होने पे ही मिलेगा या ऑपरेशन पे ही मिलेगा, तो अनफॉर्चुनेटली उन लोगों के लिए नहीं हो पाता है। बट मुझे बहुत पेशेंट बोलते हैं मैम आयुष्मान कार्ड चालू कीजिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी को बुलवाना चाहूँगी कि आयुष्मान कार्ड अगर लागू हो सकता है क्लिनिक में, कुछ ऐसा रास्ता होना चाहिए, तो हम डेफिनेटली हम लोग उसके लिए पहल करने के लिए रेडी हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा सपोर्ट नहीं मिला है। गरीब हर परिवार का आयुष्मान कार्ड, हाँ, बट वो सिर्फ कुछ नियत हॉस्पिटल पे ही लागू होता है ना, और कुछ प्रोसीजर के लिए लागू होता है। रिहैब के लिए अनफॉर्चुनेटली अभी तक गवर्नमेंट की कोई स्कीम नहीं है। बट फिर भी हम लोग कई सारी संस्थाओं के माध्यम से, लॉयंस क्लब है, रोटरी क्लब है, अलग अलग ऐसे लोग हैं जो डोनेशन देते हैं पेशेंट्स के लिए, जो वाकई नीडी पेशेंट है, हम उनके लिए कोशिश करते हैं। बट ये सब लोगों के लिए सुविधा नहीं हो पाती अगर डे केयर उनकी पॉलिसी में ना हो तो। मैं भी सरकार से बोलूँगा, स्वास्थ्य मंत्री जी से खास तौर पर, कि अगर ऐसे ही जो हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, आपके क्लिनिक है, ऐसे क्लिनिक्स को कम से कम कुछ जो कार्ड्स वगैरह हैं आपके स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्ड जारी किए गए, वो भी अगर यहाँ पर अप्लीकेबल कर दिए जाएँ तो शायद हर एक आम आदमी इंसान को इलाज के लिए काफ़ी सुविधा हो जाएगी। और कुछ कहना चाहेंगे मैडम? काफ़ी चर्चा अच्छी रही, कुछ और आप बोलना चाहें, साथ में कुछ भूल गया हूँ, कुछ छोड़ दिया हूँ तो? देखिए, मेरा एक सिंपल अभियान है, दैट इज़ लकवा मुक्त भारत। और लकवई के जो केसेस का इंसिडेंसेस है वो इतनी ज़्यादा गति से बढ़ा है, स्पेशली कोविड के बाद। तो मेरा सबसे एक ही अनुरोध है कि अगर ये आप, पहली बात तो ये हो ना, उसके लिए आप अपनी तीनों बीमारियों का प्रिवेंशन जो है वो आप देखें, डॉक्टर से रेगुलर चेकअप कराएं, दवाई लें। फिर भी कभी आपको प्रॉब्लम हो गया है तो पहले 6 महीने का भरपूर इस्तेमाल करें। आपकी बॉडी में उतनी क्षमता है कि वो कितने भी बड़े घाव को भर सकती है। वो लकवे को भी, लकवे को भी ठीक कर सकती है, पर सही जानकारी के साथ आप अपने आप को अगर प्रॉब्लम में हैं तो भी बाहर ला सकते हैं। तो हिम्मत मत हारिए, कोशिश करिए। वो सभी सुविधा जो विदेशों में थी अब भारत में उपलब्ध है, इंदौर में खास इंदौर में तो है ही बट फिर भी कहीं से भी आप हमें सुन रहे हो, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो एक बार ज़रूर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन अपॉइंटमेंट लेके दिखाएं। क्या पता मैं वो रास्ता निकाल के शायद आपको दे पाऊँ जिसके लिए आप आपकी बॉडी वाकई में वेट कर रही हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी खास जानकारी दर्शकों को हमें दिया। आपने देखा ये इंटरव्यू सिर्फ आपके लिए था, और अगर हम लोग इतनी दूर से ट्रैवल करके पहुँचे हैं तो आपके लिए, क्योंकि लकवा एक ऐसी बीमारी हो गई है जिस तरह तादाद बढ़ रही है, आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा संख्या हो सकती है, और संख्या बढ़ने के कारण कि सही इलाज ना मिल पाना, लोगों को भटकते रहना यहाँ वहाँ, और अपने केस को अच्छे के बजाय और ख़राब कर लेना सिर्फ भटकने के कारण। तो आप इंदौर पहुँचिए,
और श्री नमो वेलनेस क्लिनिक यानी कि इंदौर, और डॉक्टर नेहा अरोड़ा वर्मा जी से मुलाकात कीजिए। कोई और सवाल हो, अगर आपको लगता है हम भूल गए या बात नहीं कर पाए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगले इंटरव्यू में आपके सवालों को हम ज़रूर रखेंगे और जवाब भी लेंगे आपसे।